Speaking of interesting characters, these are हमारे top 5. So I'm going to give you the character, and you will give me a story or tell me कैसे हुआ वो role, how did you land that role? It can be anything. Sure. And you can also tell me if these are your top 5. But first I will. Okay. So the first one that I have, of course, is company. और जैसे आपने बताया कि how it happened, आप जाकर वहाँ पे रहे 3 हफ्ते. Anything else you want to tell us about the making of company? मेरा फर्स्ट डे था और मुझे याद है कि तब तक तो मैं सिर्फ एडी रहा था. तो हम एडी होते थे तो हमारी आदत होती थी, हमें बोलते थे जाओ एक्टर को बुला के लेके आओ. तो वैनिटी वैन के बाहर खड़े होते थे गर्मी में, तपती धूप में, नॉक करते थे और उनका कोई असिस्टेंट आता था या उनका पर्सनल बॉय आता था, बोलता सर 5 मिनट में रेडी हो रहे हैं. सर को कहना शॉट रेडी है, और बाहर खड़े होते थे. जब सर आते थे तो हम सर या मैडम के पीछे 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 सेट पे चलते थे. तो ये हमारा धर्म होता था. आई रिमेम्बर कंपनीज फर्स्ट डे, वर्सोवा में एक बंगले में हमारी शूटिंग हो रही थी. एंड मैं उतरा, सेट पे आया, चलने लगा तो मैंने देखा अजय देवगन की वैनिटी वैन है, मनीषा कोइराला का नाम लिखा है वैनिटी वैन पे. एंड चलते चलते मैंने सडनली देखा विवेक ओबरॉय, मेरी वैनिटी वैन. तो मेरे लिए एक मोमेंट वो था ऑफ फीलिंग लाइक अ स्टार फॉर द फर्स्ट टाइम. क्योंकि नहीं तो हम उस दरवाजे के बिल्कुल साथ किनारे में खड़े रहते थे कि जैसे 3 सेकंड के लिए दरवाजा खुला और जब तक एक्टर बाहर नहीं निकलता तब तक तो कम से कम एसी की ठंडी हवा हमें लगती थी वहां बाहर खड़े खड़े. तो वो एक्सपीरियंस टू हैव माय ओन वैनिटी वैन, दैट वाज एन एक्सेप्शनल फीलिंग. आई रिमेंबर दैट द फर्स्ट डे. द सेकंड थिंग आई रिमेंबर वाज, यार दिस इज अजय देवगन, the star for whom I used to bunk college, I used to bunk high school and jump out and go and watch his movies, cut classes and go and watch his movies. And वो सामने बैठा हुआ है मेरे. Ajay Devgan is sitting. My first scene was that scene where he's interviewing me and Malik is saying काम करेगा मेरे लिए, and Chandu Singh उसी के लिए तो आया हूँ. तो वो पूरा attitude और टक्कर वाला scene, and he was so nice to me. He was so encouraging, so supportive, so sweet. इतना मजा आया ना. जेन्युइनली एक वो कैमराडरी बन गई, एक वो जो बड़ा भाई छोटा भाई वाला वाइब था, इमोशन था, इट केम अलाइव. सो इट्स एन अमेजिंग फीलिंग. My first day was fabulous. More on this about Ajay Devgan in a bit. My next one is Sathya. हाँ, तो साथिया कंप्लीटली जिसको कहते हैं ना हैप्पी एक्सीडेंट, सेरेंडिपिटी. तो मैं फिल्म कर नहीं रहा था क्योंकि वो फिल्म कोई और कर रहा था. एंड साथिया वाज being directed by शाद, जो बचपन का दोस्त था मेरा. हम साथ में मॉन्टेसरी स्कूल जाते थे जब छोटे छोटे थे. तो हम एक दूसरे के साथ एक्चुअली हमने पार्टी भी की, सेलिब्रेट भी किया कि यार तू एक्टर बन रहा है, मैं डायरेक्टर बन रहा हूँ, चल हम साथ में पार्टी करते हैं. तो वी वर एंजॉयिंग लाइफ. एंड एक रात में कंपनी की शूटिंग शुरू हुई थी, मुझे फोन आया कि आना है जल्दी आप, आई नीड टू टॉक टू यू, कुछ अर्जेंट है. तो मैं पैकअप के बाद शाद के घर पहुंचा और उसने मुझे फिल्म दिखाई, अलई पायदे, जो साथिया की ओरिजिनल थी. मैंने देखी, बड़ा इमोशनल हुआ. मैंने कहा यार शायद शेयर कर रहा है, भाई अपना दोस्त है. आई गॉट अप, हग्ड हिम. आई सेड क्या पिक्चर है, आउटस्टैंडिंग. ही सेड आई एम सो हैप्पी तुझे अच्छी लगी क्योंकि तुझे ये करनी है. तो आई सेड क्या? मैंने कहा मेरे भाई मैं तो अभी शुरू कर रहा हूँ यार, आई जस्ट स्टार्टेड. मैं किस मुंह से जाऊंगा और बोलूंगा कि मैं दूसरी फिल्म साइन कर रहा हूँ. आई हैव टू वेट ना, कंपनी बनेगी, रिलीज होगी. नहीं तुझे करनी है ये फिल्म, क्योंकि अभी वो जो एक्टर कर रहा था वो अब नहीं कर रहा है. अब ये पिक्चर नहीं तो बंद हो जाएगी. यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट फॉर मी. पर वो पिक्चर इतनी अच्छी थी कि हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम कैसे करके कुछ ना कुछ करके इसको वर्कआउट कर लेंगे, डेटों को वर्कआउट कर लेंगे. और सारी डेटें वर्कआउट हो गई. सिर्फ एक 4 दिन का क्लैश था जिसमें किंग खान वाज डूइंग अ गेस्ट अपीयरेंस. तो इट वाज शाहरुख, माई सेल्फ, तबू, रानी एट द हॉस्पिटल. एंड उस सीक्वेंस के लिए हम लोगों को 4 दिन का क्लैश निकालना था. एंड आई वाज शूटिंग कंपनी एट द सेम टाइम. तो दैट वाज अ क्रेजी एक्सपीरियंस फॉर मी कि मैं दिन भर कंपनी की शूटिंग करता था और फिल्म सिटी से निकलता था शाम को, फिल्म्स डिवीजन रात को पेडर रोड पहुंचता था और रात भर साथिया की शूटिंग करता था. फिर सुबह निकलता था और फिल्म सिटी घर जाने का मौका नहीं मिलता. टू गो स्ट्रेट टू सेट, फ्रॉम वन सेट टू द अदर सेट, टू द अदर सेट, टू द अदर सेट, बैक. 2 hours फ्रॉम फिल्म सिटी टू फिल्म डिवीजन, जो पेडर रोड से गोरेगांव गाड़ी में 2 घंटे मिलते थे, उसमें सोता था मैं. But it felt amazing. And because you spoke about Ajay Devgan, Omkara is the third one on the list. Yeah, Omkara is also a crazy story. Ajay called me and he said कि विशाल भाई wants you to do this film. मैं कर रहा हूँ. तो I said of course. I went, I read the script and I said
please Vishal bhai, I want to do Langda Tyagi's role. So he said, nahi, you're too young for it and I need more mature and you know I want you to play Kesu. And क्योंकि मैंने शेक्सपियर वगैरह पढ़ी थी तो मुझे लगा यार कैसियस का रोल क्या है, उसमें कोई मजा नहीं है. And then he said, trust me, तुम और मैं मिलकर केसु फिरंगी को जबरदस्त करेंगे, we'll create something amazing out of it. और मुझे याद है कि एक मोमेंट था जहां पे लंगड़ा त्यागी, ओमकारा और केसु प्रयाग के एक मंदिर में हम खड़े थे ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, मतलब पहाड़ के टिले के ऊपर. और वो मोमेंट है जहां पे ओमकारा आके, ओमी भैया आके मुझे तिलक लगाते हैं और बोलते हैं तुझे बाहुबली बनाते हैं. और उस मोमेंट में जो एक एक्सप्रेशन आना था, उसमें एक सरप्राइज भी आना था, एक ग्रेटिट्यूड भी आना था, एक रिस्पेक्ट भी आनी थी कि आपने मुझे इतना बड़ा ये ट्रस्ट किया, बिकॉज ही थिंक्स कि बनेगा तो लंगड़ा त्यागी, लंगड़ा भैया बनेगा. तो वो मैंने एक्सप्रेशन जब किया, विशाल भाई आए, कहने लगे गूस बम्प्स, ही हग्ड मी एंड ही सेड आई प्रॉमिस यू वन थिंग, किसी और को मिले नहीं मिले, इस फिल्म के लिए तुझे बहुत अवार्ड मिलेंगे. एंड इट टर्न्ड आउट टू बी राइट. अच्छा, मैंने एंटिसिपेट कभी किया नहीं, मुझे हमेशा लगता था यार लंगड़ा त्यागी का रोल कितना अच्छा है. एंड आई एंडेड अप, केसु फिरंगी became such an important role in my career. It got me so much critical acclaim, so many awards throughout the year. It was an amazing experience. बहुत मजा आया. मुझे एक और चीज याद है कि सैफ बाल नहीं काट रहा था. सैफ के झगड़े चल रहे थे, सैफू बोल रहा था नहीं मैं बाल नहीं काटूंगा, और विशाल भाई ने बोला नहीं लंगड़ा त्यागी इतने लंबे बाल वाला नहीं हो सकता, उसको काटो, छोटे करो. तो मुझे एक दिन याद है हम लोग सब रीडिंग के लिए बैठे हुए थे और वही खिटखिट चल रही थी, तो मजाक में मैंने एक ट्रिमर निकाला और मैंने कहा ये मैं अपने बाल उड़ा दूंगा, अब सैफ बता रहा हूँ, और लंगड़ा त्यागी के लिए ऑडिशन कर लूंगा, इट्स अ रोल ओवर लाइफ टाइम, चुपचाप से बाल काट ले. And then eventually when I went to set, I saw him पूरा बाल उड़ा के, you know, what a transformation it was, and he did such a phenomenal job. Exactly what I was going to ask you. Film set पे कभी ऐसे animosity या कभी envious आपने feel किया हो कि ये रोल मुझे करना था? नहीं. Well, I think once you commit to something, you commit to it, no? Then you're part of that journey. And three of us had such good chemistry. हम तीनों इतना मस्ती करते थे. 3 boys having fun. एक छोटी सी जगह है वाई, महाबलेश्वर के नीचे फुटहिल्स पर. तो वहां पे 30-40 एकड़ का एक गांव बनाया गया था. Literally, all of Omkara was shot in a set in a village that was created from scratch, and that was an exceptional experience. बहुत मजा आया. तो हम वहीं वाई में रहते थे, वहीं शूटिंग करते थे, वहीं मस्ती करते थे. Nothing else to do. Okay, my 4th film is Yuva. Yuva was also an amazing experience. जब साथिया रिलीज हुई तो साथिया के प्रीमियर शो के लिए मणि सर आए. उन्होंने फिल्म देखी और उन्होंने मुझे बुलाकर कहा है कि विवेक, मैंने ये फिल्म ओरिजिनल लिखी, मैंने ओरिजिनल को डायरेक्ट किया, लेकिन अब तुम्हारा वर्जन देखकर मैं ये कहना चाहूंगा कि तुमने कुछ ऐसी चीजें की हैं इसमें that surprised me, and I really loved your performance. I was very touched. I said कि sir, thank you so much. I mean, coming from you, Mani sir, मैं आपका इतना बड़ा fan हूँ. This is such a big compliment. And he said, मेरी अगली जो फिल्म मैं करूंगा ना, अभी तो I think that time he was shooting Kanatil Muttamettal. He said, मेरी अगली जो फिल्म मैं करूंगा ना, तुम कर रहे हो. तो मैंने कहा thank you sir, this is a big honor for me. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. और मैं भी भूल गया और मुझे लगा वो भी बोल के भूल गए, कभी होगा काम तो होगा. उनका मुझे एक दिन फोन आया काफी समय बाद कि एक चेन्नई आ सकते हो. तो मैं चला गया चेन्नई और बैठा, उन घर बुलाया, लंच वंच खिलाया और उन्होंने बोला स्क्रिप्ट पढ़ लो. एंड आई फर्स्ट रेड द स्क्रिप्ट ऑफ युवा एंड आई रेड द स्क्रिप्ट. आई लव्ड द स्क्रिप्ट. आई थॉट इट वाज सो अहेड ऑफ इट्स टाइम इन द वे इट वाज कंसीव्ड, क्रिएटेड. इतना जबरदस्त 3 ट्रैक्स चल रहे हैं और किस तरह से मिल रहे हैं. तो क्या लगा? तो मैंने कहा पिक्चर बहुत अच्छी है. उन्होंने कहा कि कौन सा रोल? तो मैंने कहा कि देखो, जो अभिषेक ने जो रोल प्ले किया, देखो वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कंपनी में. ये जो अर्जुन का किरदार है, ये जो बहुत एमलेस सा, बिना कोई कंपस, कोई ट्रू नॉर्थ नहीं उसकी कंपस का, कहीं उसको इतना ही है कि मेरे को यूएसडी में, डॉलर में सैलरी कमानी है, यहाँ से निकल जाना है हिंदुस्तान से, यहाँ की प्रॉब्लम यहाँ छोड़ जानी है पीछे. ये कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि ऐसे बहुत सारे दोस्त थे मेरे जिन्होंने ये किया, यूएस जाके सेटल हो गए, यूके जाके सेटल हो गए, लेट्स गेट आउट ऑफ दिस कंट्री वाला हिसाब था उनका. एंड उसका जो टर्न अराउंड था इतना प्यारा था. The way he cares at the end of the film, वो जो इसका full arc था, full circle था. So that's when I told Mani sir, I said, I want to do this role, and he said, this is exactly the role I thought for you. I was very happy when I heard that. I said, क्या बात है, fantastic. And it was so much fun shooting Arjun, with the exception of that horrible action accident that I had with the bike.
the whole experience of Yuva was fantastic. बहुत मस्ती की मैंने, अभिषेक ने और अजय ने मिलकर बहुत मस्ती की वहां पे. And that brings me to the last one, which is Lucifer, Mohanlal के साथ. Well, लाल एटन का एक दिन मुझे फोन आया and he said कि तुमने अपने पहली फिल्म का डेब्यू मेरे साथ किया था कंपनी के साथ. I said yes. And he said पहली मलयालम फिल्म का भी डेब्यू मेरे साथ कर लोगे? तो I said मतलब सर एक फिल्म कर रहा हूँ, पृथ्वीराज जो डायरेक्टर हैं वो चाहते हैं कि तुम करो. मैंने कहा पृथ्वीराज जो एक्टर है? तो हाँ एक्टर है, वो इस फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहे हैं. मैंने कहा ठीक है, तो नरेशन कर लेते हैं, मैं सुन लेता हूँ. अब पृथ्वीराज शूट कर रहे थे हिमाचल में. उनका मुझे वहां से फोन आया, मैंने बोला या पृथ्वी टेल मी. सेड कि ब्रो आई कांट फ्लाई क्योंकि मैं खुद यहाँ एक फिल्म शूट कर रहा हूँ, फोन पे नरेशन कर लें क्या? सेड ठीक है. और फोन पे पृथ्वीराज ने मुझे कहानी नरेट की और मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी मजेदार लगी कहानी. और वो कैरेक्टर जो है बॉबी का इतना अनोखा और अलग लगा. मैंने कहा दिस इज सच अ फैसिनेटिंग एंड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, मैंने किया नहीं है इस टाइप का कैरेक्टर कभी. एंड आई थिंक तभी फोन पे इंट्यूटिवली मैंने उसको कह दिया या आई एम डूइंग इट. एंड इट टर्न आउट टू बी द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ ऑल टाइम इन मलयालम. बहुत मजा आया. तो ये मेरे टॉप 5 थे. आपके टॉप 5? Did I miss anything? Was there something that I think for me, character-wise, PM Narendra Modi was an amazing character to play. बहुत जबरदस्त experience रहा. Krish 3, Carl was very difficult, playing a super villain who's supposed to be all powerful. हर film में villain has to be more powerful than the hero, and तभी hero की जीत होती है. जब रावण होता है तब राम बनते हैं. तो मेरे लिए जो चैलेंज था कि यहाँ पे विलन को ऑल पावरफुल दिखाना है, लेकिन एट द सेम टाइम एक उंगली के अलावा वो कुछ नहीं मूव कर सकता. वो एक दुबक के बेचारा सा व्हील चेयर में बैठा है. तो कहीं ना कहीं अपने आप को साइक करना कि वो व्हील चेयर एक थ्रोन है, एक सिंहासन है, और वो सारी तेज, वो सारी एनर्जी, बॉडी लैंग्वेज यही है, लेकिन वो तेज, वो एनर्जी आंखों से निकल, वो पावर, एब्सोल्यूट पावर, वो आंखों से निकलना है. तो वो कैसे किया जाए, दैट वाज टफ फॉर मी. अभी भी मैं कोई भी चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ जब काम करता हूँ तो आके मुझे यही कहते हैं, वेक भैया, वेक अंकल, काल मेरा फेवरेट रोल था. आज भी यही होता है, आके मुझे बोलते हैं. they connected with it. I thought कि बच्चे डर जाएंगे, but a lot of kids wanted to be like Carl, to have the power to be able to lift people and move people with just one finger. That was a incredibly crazy role. And Vikrant Dhawan, Inside Edge, loved playing that character. Of course. Thank you so much for doing this with us. Thank you, Jisha. My pleasure.